नमस्कार, स्वागत है आपका जीएलसीसी न्यूज़ में। आज मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह और बात करें मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए, कार्यकाल पूरा हो गया है और इसी को लेके आज देखा जाए तो देश में हर वर्ग मोदी जी का फैन है। एक बहुत बड़ा वर्ग मोदी जी का फैन है, बूढ़े हो, जवान हो या बच्चे या महिलाएं, हर वर्ग मोदी जी का फैन है। इसी कड़ी में एक फैन हमारे साथ हैं, कनिका राय जी। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बात की जाए मोदी जी की, तो मोदी जी का व्यक्तित्व आपके नज़रिए से देखा जाए तो कैसा व्यक्तित्व है? बात की जाए मोदी जी की तो मेरे नज़र से उनका व्यक्तित्व तो काफ़ी अच्छा है और उन्होंने किसी भी एक वर्ग के लिए काम नहीं करा है। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए काम करा है और वो बड़े से बड़े दंगे फसाद को भी बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि राम मंदिर का फैसला आया, उसके बाद उन्होंने उस दंगे को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करा था। 370 जो कि कोई नहीं हटा पा रहा था, कोई भी सरकार नहीं हटा पा रही थी, उन्होंने हटाया और उस मैटर को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करा था। और पहली बार आपने देखा होगा कि चाइना पीछे भाग रहा था। आपने ये भी पहली बार ही देखा होगा कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा था। और आपने ये भी पहली बार ही देखा होगा कि देश का डंका विदेशों में बज रहा था। महिलाओं को लेके मोदी सरकार कहती है कि हमेशा कि महिलाओं को लेके बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। किसी महिला को कोई अगर कठिनाई हुई हो, चाहे आरक्षण की बात की जाए, तो महिलाओं के लेकर बहुत सजग रहे मोदी सरकार। योगी जी की बात करें तो योगी जी भी बहुत। तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कार्य हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए कार्य हुए हैं, क्योंकि आप देखिए प्रियंका रेड्डी वाला केस, इसमें 4 दिन के अंदर में एनकाउंटर्स हुए थे और निर्भया केस का भी काफ़ी जल्दी ही फैसला आ गया था। और मैं भी एक स्कूल की विद्यार्थी हूँ, तो मैं वहाँ पे स्कूल जाती हूँ और आती हूँ, ऑटो से आती हूँ। सुबह पापा ड्रॉप करते हैं, आती हूँ ऑटो से। बट मेरे को थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, कुछ भी ऐसा फियर नहीं होता कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। और बात की जाए तो अगर डर लगता है तो अगर आप किसी पुलिस वालों को बोलोगे तो आपको घर तक छोड़ के आएगा। पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब होता है। मतलब ऐसा हुआ है कि योगी सरकार में कहा जा रहा है कि बच्चे, अगर कोई महिला जा रही है, किसी को डर लग रहा है तो किसी पुलिस से मदद मांगती है तो पुलिस घर तक छोड़ के आती है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मतलब आपको किसी डर भय का माहौल नहीं है यूपी में? जी, तो यूपी में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो महिलाओं का मुद्दा हमेशा उठता था, हर सरकार में उठते थे कि जैसे कार्यकाल पूरा हुआ बोलते थे महिलाओं के साथ इतना बलात्कार हुए, इतने केस महिलाओं के साथ रजिस्टर्ड हुए, तो वो इस समय की सरकार ने खत्म किया है। मतलब अपराधी मुक्त आपके नज़र से कहा जाए तो अपराधी मुक्त हुआ है यूपी में, मतलब बीजेपी सरकार के वजह से ही अपराधी मुक्त हुआ है यूपी में। और देखा जाए तो निर्भया कांड को लेके कि बहुत बातें होती थी, उसको लेके आपके नज़र से क्या देखा जाए कि अगर यूपी में अब केंद्र में मोदी सरकार देखा जाए, निर्भया कांड को लेके भी बहुत सारे बातें आती थी, 370 के मामले, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? जी, निर्भया कांड जैसे आप जानते ही हैं कि काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, बट उसको मोदी सरकार ने जल्दी से जल्दी करवाया था और निर्भया के पक्ष में ही फैसला गया था। और यहाँ प्रियंका रेड्डी वाले केस में भी सेम ही था। और हाँ, यहाँ 370 भी आपने कहा कि 370 भी कोई भी सरकार नहीं हटा पा रही थी, लेकिन कश्मीर से सबसे पहले 370 मतलब जल्दी से जल्दी बहुत ही क्विक टाइम में हटाया गया था 370, और जिसके दंगे को भी काफ़ी आसानी से हैंडल कर लिया गया था। कहा जाता है कि मोदी सरकार, अभी देखा जाए तो आतंकवादी कहते हैं कि बॉर्डर पे मार दिया जाता है, ठीक है, तो अभी 5 साल पिछले कार्यकाल पूरे हुए, इस सरकार के भी 2 साल पूरे हो गए, तो आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, तो इसको लेके क्या ना कहना चाहती हैं आप? जी, आतंकवादी घटनाएं होती हैं पर उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था और उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था, पाकिस्तान को घर में घुस के मारा गया था। और उसके बावजूद पहले हमारे कैप्टन कालिया जब गए थे तो वापस हमें उनका मृतक शरीर मिला था, जिसके कि दोनों हाथ कटे हुए थे, पैर कटे हुए थे। पर इस बारी भी जब हमारे कैप्टन अभिनंदन वहाँ गए थे, गलती से पहुंच गए थे पाकिस्तान की सीमा में, उसके बाद इतना अच्छा काम हुआ था। 48 घंटे के अंदर में पाकिस्तान ने डर के मारे सम्मानपूर्व हमारे कैप्टन अभिनंदन को वापस किया था। कहा जाता है कि एक समय का दौर था पिछले सरकारों की, आतंकवादी आते थे और दिल्ली में बम फोड़ के चले जाते थे। अभी का माहौल ऐसा रहा है कि सेना इतनी मुस्तैद है, सेना को हौसलों को इतना बढ़ाया है मोदी जी ने कि वो कश्मीर पार नहीं कर पाते, वहीं पे उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो इसको लेके क्या कहना चाहती हैं आप? जी हाँ, ऐसा हुआ है। और ऐसा अभी जैसा कि मैंने बताया पुलवामा अटैक, उसमें एयर स्ट्राइक किया गया था। और जब भी होता है तो कोई ना कोई मतलब आतंकवादी बचते तो नहीं ही हैं, भले से सैनिक शहीद होते हैं तो क्या, लेकिन आतंकवादी नहीं बच के वापस जाते।
इंडिया से। बात की जाए चुनाव के लेके, तो यूपी में अभी चुनाव का माहौल है और आप गाजियाबाद शहर में रहती हैं, तो क्या गाजियाबाद में आप कभी जाती हैं, अपने मम्मी पापा के साथ जाती हैं, चाहे भाई बहन के साथ जाते हैं, उस समय आपको कैसा लगता है? मतलब पहले डर का माहौल था, अभी क्या सब कुछ सही लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ सही लगता है और सब कुछ काफ़ी व्यवस्थित तरह से है यूपी में। तो बिजली पानी की बात कीजिए, सबसे मुद्दा होता है बिजली पानी रोजगार, इन सब मुद्दों को लेके क्या करना चाहती हैं आप? योगी सरकार ने कैसा कार्य किया है इन सब मुद्दों को लेके? बिजली तो अब हर गांव में है और हर गांव में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो जिसमें बिजली नहीं है। बिजली हर गांव में है और बिजली काफ़ी अच्छे टाइम पे आती है और मतलब बिजली बहुत ही कम कटती भी है यहाँ पे। हाँ, पर पानी भी आता है, सब कुछ काफ़ी व्यवस्थित तरह से ही है यूपी में तो, और इस बारी भी योगी सरकार ही आनी चाहिए। तो क्या अखिलेश ने इससे पहले ऐसा कार्य नहीं किया कि अभी 5 साल में इन्होंने इतना यूपी को इतना अच्छा कर दिया कि बीजेपी सरकार बना रही है? अखिलेश दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। जी नहीं, अखिलेश और ये मायावती वगैरह ने ऐसा इतना अच्छा काम नहीं करा था। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वादा तो किया था, बट उन्होंने उसके फंड भी इकट्ठा करा पर उसका यूज़ नहीं किया। मोदी सरकार के आते ही पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत ही क्विक टाइम में बना, एक लिमिटेड टाइम में बना, तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि भी है मोदी सरकार। ये कहा जाता है कि यूपी में योगी सरकार जब से बनी, डिसीजन लिया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाना है और रिकॉर्ड समय में भी बनाया। जी। तो आप उधर से कभी जाना होगा तो आप भी जाएंगे, और भी लोग जाते हैं, कहते हैं कि ट्रेन का सफ़र और अपनी गाड़ी का सफ़र, मतलब ट्रेन से जल्दी आदमी अब अपने घर तक पहुंचा, गाजीपुर जाना हो किसी को तो 8 घंटे में गाजीपुर पहुंच जाएगा ट्रेन से, जबकि 10-12 घंटे लगते हैं। तो ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। जी। दूसरी बात की जाए कि एक मामला उठा था, हाथरस कांड हुआ था, उसके लेके भी योगी सरकार पे बहुत बातें सवाल उठी थी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी, उसका मामला बहुत पेचीदा है, पर हाँ उसके बारे में भी अभी उसके केस फाइल देखी जा रही है और न्याय दिलाया जाएगा जो भी होगा। तो सरकार की बात की जाए, योगी सरकार की, मोदी जी तो हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी अभी क्या, कल की एक बात ही थी कि किसान इतने सालों से 11-12 महीनों से आंदोलन कर रहे थे, उसको लेकर एक बार मोदी सरकार कहा जाए तो हार हुई है मोदी सरकार की। मतलब मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, तो लोग कह रहे हैं कि सरकारें कह रही हैं और भी पार्टियां कह रही हैं कि मोदी सरकार की हार हुई है। आपके नज़र से क्या है, ये हार हुई है मोदी सरकार की? जी नहीं, मोदी सरकार की ये हार नहीं हुई है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार असफल रही है किसानों को समझाने में और विपक्ष ने इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाया है और इससे मोदी सरकार की हार नहीं कही जा सकती है। तो अब मोदी जी मतलब कहते हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि आगे कई सारे बिल पास कराने हैं संसद में, तो उसको लेके घेराव करेंगे, उसको पास नहीं होने देना चाहती है और सारी पार्टियां कहती हैं कि पास नहीं होने देंगे। तो इसको लेके मतलब आपको लगता है आने वाले समय में जो संसद भवन में बिल पास होने वो पास हो जाएंगे? जी बिल्कुल होंगे और इस बार शायद मोदी सरकार सफल भी होगी, शायद नहीं सफल होगी, क्योंकि उन्हें इस बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस तरह से लोगों को कन्विंस करना है अपने बिल्स के लिए। यूपी की बात कर ली जाए, मोदी जी के 2 साल कार्य पूरे होने के बाद अब यूपी में 5 साल का कार्य पूरा कर लिया योगी जी ने। योगी जी अपने 5 साल के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वो क्या जनता को समझाने में सफल हो पाएंगे कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, महिलाओं को एक अच्छा माहौल दिया है, रोजगार दिया है लोगों को, शिक्षा दिया है लोगों को, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है लोगों को? क्या आपके नज़र से लगता है कि सफल हो जाएंगे समझाने में लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल सफल होंगे इसको समझाने में, क्योंकि ये फ़र्क साफ नज़र आता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा यूपी में अब आप देखेंगे गांव में बहुत ही ज़्यादा सफाई है और शौचालय भी उपलब्ध करवाए हैं योगी सरकार ने। और आप ये योगी सरकार ने आप बहुत अच्छा काम करा है महिलाओं के लिए, तो वो तो साफ है, विजिबल है, पूरा ट्रांसपेरेंट है ये मामला, तो कि साफ है, ये बिल्कुल देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। तो मोदी सरकार काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती है। कहा जाता है कि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लेके आए थे, ये उज्ज्वला योजना आया, सबको गैस मिला गरीबों को, और उनको फ्री में गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया। आज वो चूल्हा धरा का धरा रह गया, फिर से लकड़ी चूल्हे का रूप ले लिया है। गैस महंगा होने की वजह से चूल्हा पे अब लकड़ी जल रही है, चूल्हे की जगह पे गैस की जगह पे लकड़ी आ गई है। तो क्या ये बात सच है? लोगों को कहना है कि बहुत महंगाई बढ़ गई, गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, तो उसके लेके आप क्या कहना चाहती हैं? जी महंगाई तो बढ़ी है, पर
फिर भी आप अगर देश का विकास देखें तो उस हिसाब से देश का विकास आप देखिए, पहली बार यूनाइटेड नेशन ने चैंपियन ऑफ अर्थ का अवार्ड दिया इंडिया को। पहली बार भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करी स्पेस में, और एक अंतरिक्ष और एक मंगल पर भी लॉन्च करी। तो महंगाई कहीं ना कहीं सही है अपनी जगह पर। तो अब पिछले 5 साल की यूपी सरकार की बात कर रहे हैं, तो 5 साल में आप 10 में से कितना नंबर देना चाहती हैं यूपी में योगी सरकार को? 10 में से 10। तो ये थी कनक राय जी। एक छोटी सी बच्ची कहा जाए तो मोदी जी की इतनी बड़ी फैन है और इतनी सारी बिंदुएं, कहते हैं कि एक किसी बुद्धिजीवी वर्ग से पूछा जाए तो इतनी सारी बिंदुएं नहीं गिना सकता कोई व्यक्ति कि जितनी इस छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने मोदी जी के कार्यकाल को इतने अच्छे तरीके से बताया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी इसी तरह कार्य करती रहे तो एक अच्छा नया भारत देखने को, हमेशा कहते हैं कि मोदी जी की नया भारत बनाएंगे इस देश को, तो वो नया भारत जल्दी देखने को मिले। अगर इसी तरह छोटे छोटे बच्चे जागरूक रहेंगे मोदी सरकार को लेके, चाहे किसी भी सरकार को लेके, इतना जागरूकता के साथ रहेंगे। और यही है कि मोदी जी का भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो लोग, अपने अधिकारों को जाने, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जाने। तो ये सब अच्छी बात है। कनक राय जी, आपने इतने बिंदुओं को हमारे चैनल में आके बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, और आगे जो भी प्रोग्राम होगा उसमें भी आपको सोचेंगे कि शामिल करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कनक राय जी, और आगे भी हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के लिए मैं अजीत सिंह, नमस्कार।